नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विवेक वत्स, एन एक्स इंजीनियर फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स, एज यू ऑल नो। दोस्तों, एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारी समस्याओं को मैंने चिन्हित किया था और कहा था कि जो आजकल ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहें मुझसे कोई वीडियो। जैसा आप जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, एक काउंसलर हूँ। काउंसलर मतलब केवल करियर काउंसलर नहीं, जीवन से संबंधित किसी भी पहलू पर अगर कोई समस्या है आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास समस्याएं बहुत हैं दोस्तों, तो मेरे पास समाधान बहुत हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली बहुत सारे सूचनाएं आईं, बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। मैं सच कहूँ तो अनगिनत लोगों ने उस टॉपिक को लेकर कमेंट किया है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और टॉपिक आप भी सुनेंगे दोस्तों तो आपको भी लगेगा हाँ यार, बात सही है, सही टॉपिक पकड़ा है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि डिप्रेशन, परेशानी, निराशा इतनी ज़्यादा है क्योंकि चारों तरफ से ना बड़ा मेंटल प्रेशर है इंसान के ऊपर आज के ज़माने में। एक तो आपने देखा जब से ये 2020 आया है, 2020, तब से पता नहीं क्या बड़ी नेगेटिविटी भी चारों तरफ फैली हुई है। और आए दिन आप सुन रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में हैं, मेंटली ब्रोकन हैं, आउट ऑफ द माइंड्स हैं। और अति यहाँ तक हो गई है दोस्तों कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुइसाइड्स कर रहे हैं, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कारण एक नहीं, अनेक हैं। आप देखते हैं, एक तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं, जैसा मैंने आपसे बताया, मैं एक्स डिफेंस ऑफिसर हूं, इंडियन एयर फोर्स से, भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा हूं। तो वहाँ बॉर्डर पे तो देखो हर समय सेंसिटिव सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ही बढ़िया वाले हैं। आप जानते हैं, पाकिस्तान जैसे जिसकी पड़ोसी हों, नेपाल जैसे, चाइना जैसे, जो आज के माहौल में चल रहा है, तो वहाँ चिंतित होना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग सामने से वार नहीं करते, सामने से वार करने जाने में दम नहीं है और पीछे से वार करते हैं। इसी तरह कुछ हो रहा है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में दोस्तों, कि लोग बड़े डिप्रेशन में हैं। जैसे ऊपर से क्या हो गया, ये कोरोना यानी कि कोविड-19 जब से आया है वायरस, तब से जीवन और भी ज़्यादा दुखद, ख़तरनाक और ऐसा हो गया है कि आपने भी देखा, लोग मुंह छुपा कर रह रहे हैं, एक दूसरे से भी मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। किसी को अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सिचुएशंस अच्छी हैं, मैं भी पूरे एकदम सैनिटाइज्ड माहौल में और बहुत एकदम हाइजीनिक माहौल में बैठा हूँ, तो मैंने मास्क उतारा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मास्क से बोलते हुए ना थोड़ा क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं रहती और बातें ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए तो पहली बात तो यही कि इससे तो बच के रहना ही है वायरस से। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने आप को स्वच्छ और सुरक्षित रखिए दोस्तों। बेवजह अगर काम चल सकता हो तो बाहर मत निकलिए। और जो एक मेन टॉपिक जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, हमें लगता है कि क्या मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि देखिए, आत्महत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आत्महत्या कर लेना एक छोटा मोटा फैसला नहीं है दोस्तों। ज़रा सोच कर देखिए उस इंसान की सिचुएशंस को, उसकी कंडीशंस को, कि जो ये डिसाइड करता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। दोस्तों, कितना मुश्किल काम है ये। सोचिए, हम में से कौन परेशान नहीं है। मुझे लगता है छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में हर रोज़ हैं दोस्तों।
क्योंकि कड़वा सच ये है कि देखिए सुबह उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आज कौन सी परेशानियों से हमें सामना होगा। इसी तरह रात को सोते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि सुबह उठेंगे भी या नहीं। सब कुदरत के हाथ में है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे हाथ में हैं। वैसे बहुत पुराना शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मतलब कि ये 6 चीज़ें हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, यानी इज्जत और बेइज्जती। ये 6 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। जैसे देखो, ये सबको पता है, मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि क्या मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं इस पर बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यकीन मानिए, इस टॉपिक से मैं पहले भी इस पर बोल चुका हूँ, और इस टॉपिक से मुझे कितने ही लोगों के ऐसे कमेंट आए थे लास्ट टाइम, कुछ साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई, या कुछ साल पहले एक सेमिनार में मैंने बोला था। ऐसा एक कंसर्ट था, वहाँ बोला था, हीलिंग कंसर्ट था, माइंड हीलिंग कंसर्ट। उसमें मैंने स्टेज पर बोला था, बहुत भीड़ थी। और यकीन मानिए दोस्तों, उसमें से कई सारे लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए थे कि वो मरने के लिए पहुंच गए। नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगा। और उनमें से कम 5 से 6 लोग मेरे पास पर्सनली आए मिलने के लिए, ढूंढ ढांड के मुझे कि सर कहाँ हैं। और वो पर्सनली आकर मुझसे मिले और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए मुझसे। तो दोस्तों, आज मैं वैसी ही कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने वहाँ डिस्कस की थी बहुत साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ आई सपोज़ 1998 की। तो दोस्तों देखो, जब भी आपको जीवन में इतना ज़्यादा निराशा लगे कि अब मरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचा, तो दोस्तों सबसे पहली सलाह मेरी, सबसे पहली, ध्यान से सुनिए, कि मरने से अच्छा होता है आप उस जगह को छोड़ दें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, जब माहौल नेगेटिव होता है तो अंदर बाहर सब में निराशा नज़र आती है, और यहाँ तक कि वो जगह भी नेगेटिविटी से पूरी तरह भर जाती है, और हम लोग इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि तब जाकर हम डिसाइड करते हैं कि भाई अब मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, और तब वो व्यक्ति सुइसाइड कमिट करता है। तो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे आसान है, यकीन मानिए, सबसे आसान, जब आपको लगे कि भाई मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं सुइसाइड कर लेता हूँ, तो ऐसे में आदमी एकांतवासी हो जाता है। पता लगा कमरा बंद किया, और ये इनके पर कारण किसी न किसी तरीके से फिर आदमी समझता है कि अपनी जीवन लीला को मैं समाप्त कर लूँ, किसी को पता ना चले, चुपचाप ही मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ बंद कमरे के अंदर। जैसा कि लेटेस्ट केस अभी एक बिल्कुल ज्वलंत है, सुशांत सिंह का। अब वो आत्महत्या है या मर्डर, whatever it is, but you very well know that the person was a thorough gentleman, was an upcoming star of Bollywood, was doing a very, very nice and excellent work, but still he's gone from the world. You know well. कुल मिलाकर के वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप उस जगह को छोड़ दीजिए। उस जगह के छोड़ते ही यकीन मानिए दोस्तों, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, और आपके संपर्क में बाकी लोग जो आएंगे, ज़रूरी तो नहीं कि वो सारे निगेटिव हों। और एक और बात है, जब बाहर की आबो हवा में आप जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आप पाएंगे दोस्तों कि परेशान केवल आप ही नहीं हैं। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि आप वो जगह को फ़ौरन से पहले छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए खुली हवा में। तो भैया आप बाहर निकल के जाएं कहाँ? अब अगला सवाल ये है। तो आप एक काम करिए, आप किसी पब्लिक प्लेस में जाइए। जब एकांतवास आपको आत्महत्या के लिए उकसा रहा हो, सुइसाइड के लिए उकसा रहा हो, तो आप पब्लिक प्लेस में जाइए दोस्तों। अब वो पब्लिक प्लेस क्या हो सकता है? सपोज़ करिए
पब्लिक प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपकी पसंद की चीज़ें हों, जो आपकी पसंद की एक्टिविटी हो दोस्तों, आप वो करिए। जैसे जैसे सपोज़ करिए आपका भगवान में बड़ा मन रमता है, तो किसी भजन कीर्तन वाली जगह पर, किसी मंदिर में, किसी अच्छी जगह पर आप चले जाइए दोस्तों, जहाँ आपको लगता है कि आपको और लोगों के पॉजिटिव संपर्क में आने का मौका मिलेगा, या यूँ समझो कि जहाँ से आपको पॉजिटिविटी हासिल हो सकती है। देखो ये तो निश्चित बात है, अगर नेगेटिविटी है तो उसको केवल और केवल पॉजिटिविटी से किल किया जा सकता है दोस्तों। नेगेटिविटी को किल करने का दूसरा कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। अरे सोच के देखिए ना दोस्तों, आप अंधेरे में हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहाँ जाएंगे? निश्चिंत आपके पास जवाब है, आप उजाले की ओर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई अंधेरा है तो निश्चित है ना कि आप उजाले की ओर जाएंगे। तो यही मेरा कहना है, अंधेरे से उजाले की ओर आपको जाना है। तो आप पब्लिक प्लेस में जाइए, किसी कीर्तन में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी सार्वजनिक स्थल पर बने हुए ऐसे पार्क में जाइए जहाँ लोग बहुत सारे, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जॉग कर रहा है, कोई लाफ कर रहा है। तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस में आप जाइए। पहला पॉइंट, उस जगह को छोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज बात करता हूं दोस्तों। आई टोल्ड यू आई एम एन इंजीनियर हूं, टेक्निकली और रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती हैं, ज़बान थोड़ी कड़वी है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए दिल साफ़ है, दिल साफ़ है दोस्तों, और आपके लिए काम करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है, और यकीन मानिए अगर आप ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तो आप भी कल मेरा हिस्सा होंगे इस मुहिम में कि हमें पूरी दुनिया को बदलना है। दोस्तों मेरी फ़िलॉसफ़ी है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। और अगर पूरी दुनिया हमारा परिवार है दोस्तों, तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें बांटें। देखिए आपके पास कुछ ना सही, अच्छे विचार तो हो सकते हैं दोस्तों। देखो ये आपके अपने कंट्रोल में है कि आप अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छे माहौल में रहें और अच्छी चीज़ें दुनिया को बांटें। और दोस्तों आपने सुना होगा, हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। लाइफ इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब यू गेट वॉट यू गिव। आप जो देते हैं वही मिलता है। और वैसे भी दोस्तों कहा भी गया है, लव एंड रिस्पेक्ट इज़ अ गिव एंड टेक बिजनेस। प्यार और सम्मान लेने और देने का एक व्यापार है। आप लोगों को प्यार दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा, और आप लोगों को सम्मान दीजिए, आपको प्यार मिलेगा, भरपूर मिलेगा। मुझे मिला, आपको भी ज़रूर मिलेगा दोस्तों। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब आपको ऐसा लगे ना कि भाई मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, मेरी ज़िंदगी सबसे बेकार है, तो दोस्तों अगला पॉइंट आप ये देखिए, पूछिए सवाल अपने आप से कि क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो परेशान नहीं है किसी न किसी बात को लेकर, छोटी या बड़ी बात को। कोई पैसे से, कोई माहौल से, कोई घर परिवार से, कोई पढ़ाई लिखाई से, कोई बेरोज़गारी से। हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या को लेकर परेशान है मेरे दोस्तों। तो सोचिए, क्या सब मर गए? नहीं ना। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, एक वादा मेरा आपसे दोस्तों, जीवन में दो चीज़ें होती हैं, ये आप और ये समस्याएं। अगर एक डटता है ना तो मैं गारंटी देता हूँ दूसरा हटता है। तो आप डट जाइए, समस्याएं हट जाएंगी, ये मेरी गारंटी। आप डट के तो देखिए और सोचो दोस्तों। एक बात, अगला पॉइंट ज़रूर सोचिए, जैसा मैंने कहा कि दुनिया में सबके पास समस्याएं हैं, तो अगर सब नहीं मर रहे, सब जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूं, इसलिए नहीं मरना है। अगला पॉइंट, जैसा मैंने अभी कहा कि दोस्तों एक वादा और ईश्वर ने किया है हम सब से कि यकीन मानिए मैं आपको इस धरती पर भेज रहा हूं और साथ में बहुत सारी समस्याएं भी भेज रहा हूं, लेकिन ये भी समझ लीजिए दोस्तों
कि ईश्वर ने अगर समस्याएं इस दुनिया में दी हैं तो समाधान भी इसी दुनिया में दिए हैं। तो करना क्या है? सिर्फ इतना सा करना है कि आपको वो समाधान खोजना है। कैसे मिलेगा? आप समस्या को सोचिए, लिख लीजिए। अगर आपको वैसे नहीं मिलता, आप अपनी सारी समस्याओं को लिखिए। लिख लिया, अब उसी के सामने एक लाइन खींचकर दूसरी तरफ अपने मन से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लिखना शुरू कीजिए कि कौन सी समस्या पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समस्या हल कर दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कौन सी समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये लिखिए। उनके सामने, हर एक समस्या के सामने उसका समाधान जो आप कर सकते हो, आपको लगता हो, वो लिखते चले जाइए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर समस्याएं आपकी हैं ना, तो ये भी पक्का समझ लेना, समाधान भी आपका ही काम करेगा, मेरा नहीं या किसी और का नहीं। यकीन मानना मेरी बात। अगर समस्याएं आपके पास हैं तो समाधान भी आप ही के पास है। जैसे सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ। आपका परिवार में किसी से झगड़ा हो गया, ठीक? सोचिए, आपके परिवार के उस व्यक्ति को मैं तो नहीं जानता, गलती आपने की हो या उस व्यक्ति ने। यकीन मानिए, आप तब तक साथ में नहीं हो सकते जब तक आप साथ बैठकर एक दूसरे से उस समस्या के ऊपर डिस्कशन ना करें। जब आप डिस्कस करेंगे तो देखिए, कुछ बातें वो कहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ बातें आप कहेंगे जो उनको अच्छी नहीं लगेंगी, तो एक बीच का रास्ता निकल आएगा दोस्तों। भाई, आप अपनी समस्याएं छोड़ दीजिए, अपनी जो गलतियां थी उनको छोड़ दीजिए, सामने वाला अपनी गलतियों को छोड़ दे, समस्या का समाधान निकल आया। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जहां आपकी जो चीज़ खोई होगी वहीं तो मिलेगी। बड़ी सिंपल बात है दोस्तों। तो अगर समस्याएं आपकी हैं तो समाधान भी आप ही का काम करेगा। घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ। अगला पॉइंट है कि दोस्तों, अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए तो यकीन मानिए, जो मैं अगली बात कहना जा रहा हूँ उससे बिल्कुल मत भागिए, भागिए मत उससे। तो क्या करें? उसका डटकर सामना कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये सिचुएशन दिखाकर, आप और समस्या। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उससे उस डरकर भागने की बजाय उस समस्या का सामना कीजिए। यकीन मानिए, यहीं से समाधान निकलेगा। कोई चीज़ हमारी जहाँ खोती है ना दोस्तों, वहीं तो मिलेगी। सोच कर तो देखें। तो अगर आपने समस्या का समाधान ढूंढना है तो सबसे आसान तरीका, उस समस्या का सामना करिए, जो होगा देखा जाएगा। सोचो दोस्तों, अरे जब आज तक नहीं मरे तो अब क्या मरेंगे? सामना तो करिए, यकीन मानिए निकल आएगा समाधान। करके देखिए। फिर भी ना हो तो मैंने आपसे पहले ही कहा, आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम, नंबर, समस्या मुझे भेजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरे पास समाधान होगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपके पास समस्याएं बहुत हैं, मेरे पास समाधान बहुत हैं। यूं ही पड़े हैं, आप भी सीख जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सोचिए ना, हमने पहले ही कहा था, हानि लाभ जीवन मरण, मरण जीवन मरण, इसमें शब्द आया, यानी जीवन देना सॉरी, और जीवन लेना ये ईश्वर का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है दोस्तों। और सोचिए ना, अगर मर जाने से काम चला जाया करता, सारी समस्याएं समाप्त हो जाया करती, तो दोस्तों सारे लोग मर जाते, दुनिया अब तक ख़त्म हो जाती। आप पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी से जहाँ से चले आ रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। और सोचिए, अगर वो लोग मर गए होते, आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिता, तो आज आप शायद ज़िंदा नहीं होते। और आप उन बहादुर लोगों की संतान हैं, ये मत भूलिए दोस्तों। इसलिए जैसे बहादुरी से उन्होंने समस्याओं का सामना किया और आपको पैदा किया, वैसे ही स्ट्रॉन्ग आप बनिए और आप भी
समस्याओं का सामना करिए, उससे डर कर भागिए मत, समस्याएं ज़रूर दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आशा की किरण ज़रूर नज़र आई होगी। और इसके अलावा भी मैं आपसे कह रहा हूँ, पर्सनली आप कमेंट करिए, जो भी आपकी समस्या हो आप मुझे भेजिए। हाँ, एक बात मत भूल जाना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपके काम ज़रूर आऊँगा दोस्तों, वो भी बिना किसी लालच के। मुझे आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे बस अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, उनके चेहरों पर हंसी लाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ आप इतने ध्यान से मुझे सुने, समझें कि न केवल आप अपना जीवन बदलें, कल आप औरों का भी जीवन बदलें। इसी सब के साथ नमस्कार दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज्ड, स्टे at distance, take care.